Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Vijendra the English Teacher. Dear student, in the last video we have studied about some typical adverbs part 1. तो my dear student, पिछले वीडियो में हम लोग some typical adverbs के लगभग 12 रूल्स को पढ़ चुके हैं और आज हम some typical adverbs के ही बाकी के लगभग 9 रूल्स और हैं, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा वही रहेगा, सम टिपिकल एडवर्ब्स। और पिछला वीडियो जो पार्ट 1 है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा कर के उसको देख सकते हैं। और टॉपिक को शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, पार्ट 2 को हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें अब आगे आता है येट एंड ऑलरेडी। रूल नंबर 13 के तहत हम पढ़ रहे हैं येट एंड ऑलरेडी के लिए। तो इसका क्या मतलब होता है? ऑलरेडी का यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। जो ऑलरेडी का यूज होता है वो एफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है और इसका अर्थ होता है पहले ही। जैसे कोई काम हम पहले ही कर चुके हैं तो वहाँ पर हम ऑलरेडी ही बोलेंगे। जबकि येट का यूज होता है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए किया जाता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए येट का यूज किया जाता है और इसका अर्थ है अभी भी या फिर अभी तक। इसे अभी तक सो रहा है। अब जैसे है आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, मतलब इसका कहने का ये हो गया कि मैं पहले ही अपना काम पूरा कर चुका हूँ। और ही हैज़ लेफ्ट फॉर ऑफिस ऑलरेडी, मतलब ऑफिस के लिए पहले ही निकल चुका है। ही हैज़ नॉट येट, अब यहाँ पर निगेटिव के भाव को जब प्रदर्शित कर रहा है तो हमने यहाँ पर येट का यूज कर दिया है कि हैज़ नॉट येट लेफ्ट फॉर ऑफिस, वो अभी तक ऑफिस के लिए नहीं गया है। फिर इसके बाद आर यू नॉट येट रेडी, यहाँ पर भी नॉट का यूज इंटरोगेटिव में कर दिया, क्या आप अभी तक तैयार नहीं हो। तो इस तरह से ये येट एंड ऑलरेडी का यूज कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे। तो इसमें है येट, ऑलरेडी, सो फॉर, अप टिल नाउ। तो इसमें क्या होता है, ये चारों एडवर्ब्स सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ प्रयोग किए जाते हैं। सामान्यतः ये चारों ही एडवर्ब्स जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में यूज किए जाते हैं। येट, ऑलरेडी, सो फार, अप टिल नाउ। जैसे एग्जाम्पल के दिया ही हैज़ नॉट येट कम, तो अभी तो ये बताया गया था। जैसे नेगेटिव में इसका यूज होता है कि वो अभी तक नहीं आया है। आई हैव ऑलरेडी मेट हिम, मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ। या ही हैज़ नॉट मेट मी अप टिल नाउ, इसका मतलब यही हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी तक मुझसे नहीं मिला है। और इसके बाद है ही हैज़ नॉट मेट मी सो फॉर, वो अभी तक मुझसे नहीं मिला है, इसका मतलब भी यही होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आगे है हमारा जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी हाल। जस्ट का जो अर्थ होता है वो है अभी हाल, तुरंत ही, मतलब कह सकते हैं। सामान्यतः इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ किया जाता है। हम जनरली तौर पे जो जस्ट का यूज करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं। इसे फॉर एग्जांपल करिए ही हैज़ जस्ट अराइव्ड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये हैज़ बता रहा है, फिर हम वर्ब की थपड़ाम लगी हुई है। सेम अगला आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अभी अभी अपना काम पूरा किया है, अभी हाल ही में।
तो यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। ये जस्ट का ए पार्ट कंप्लीट हुआ है। अभी बी और सी दो पार्टों में हम इसको जस्ट को और समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर है ये जस्ट का प्रयोग सिंपल पास्ट के साथ भी किया जाता है। जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसके साथ भी हम जस्ट का यूज करते हैं। तब इसका अर्थ होता है ओनली या फिर बेयरली, यानी उस समय इसका अर्थ होता है ओनली या बेयरली, एकदम ठीक समय पर या फिर मुश्किल से। तब इसका अर्थ ये निकल करके जस्ट का आएगा। जैसे है ही जस्ट कॉट द ट्रेन, उसने बड़ी मुश्किल से ट्रेन पकड़ी। ही जस्ट कॉट द ट्रेन, उसने बड़ी मुश्किल से ट्रेन पकड़ी। या ही जस्ट मैनेज टू एस्केप, उसने एकदम ठीक समय पर वह एकदम ठीक समय पर छिप गया है। अपने आप को छिपने की योजना उसने बना ली, अपने आप को व्यवस्थित कर लिया। तो पार्ट बी भी कंप्लीट। अब आता है पार्ट सी। तो पार्ट सी में क्या है कि जस्ट का एक और भी अर्थ है, वो है इसी क्षण। जस्ट का अगला जो अर्थ है वो है इसी क्षण, हाल ही में, इसी क्षण या फिर हाल ही में, एट दिस वेरी मोमेंट या फिर एग्जैक्टली इसका अर्थ होता है। जैसे है द क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक टू, यानी मतलब ये कहने का हुआ कि घड़ी ने अभी अभी 2 बजाए हैं, अभी अभी 2 बजे का समय हुआ है। या ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी यहाँ से इसी क्षण गया है, हाल ही में गया है। तो पार्ट सी भी जस्ट का कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से जस्ट का यूज कंप्लीट हुआ। अब आता है फेयरली और रादर। ये दोनों एडवर्ब्स ऑफ क्वालिटी हैं। ये दोनों ही क्या हैं? एडवर्ब्स ऑफ क्वालिटी हैं। फेयरली में पसंद, फेयरली का मतलब होता है पसंद का भाव इसमें होता है, छिपा रहता है। और रादर में क्या होता है? नापसंद का भाव रहता है। फेयरली में पसंद का और रादर में नापसंद का होता है। इसलिए ऐसे मिश्रित एक्सप्रेशंस जो कंबाइंड हो उनका यूज करना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ दिया है, ये एक्सप्रेशन जो है वो गलत हैं। इसमें क्या है? फेयरली डल। अब साफ भी है और भद्दा भी है, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। फेयरली अगली, साफ भी और बदसूरत भी, ये भी नहीं हो सकता। फेयरली बैड, बहुत अच्छा भी और बुरा भी, ये भी नहीं हो सकता। फेयरली स्लो, बहुत अच्छा और धीमा भी। या फिर दूसरा का रादर इंटेलिजेंट, रादर ब्यूटीफुल, रादर गुड। तो ये भी सारे के सारे यूज यहाँ पर जो किए गए हैं वो सब गलत हैं। ये ए और बी के दोनों ही एक्सप्रेशन सिर्फ गलत हैं। ये भी गलत हैं और ये भी गलत हैं। अब होना क्या चाहिए था कि फेयरली के स्थान पर इन एक्सप्रेशंस में हम जो फेयरली का यूज कर रहे हैं, अगर इनके स्थान पर क्या होगा, इन एक्सप्रेशंस में रादर का यूज होना चाहिए था और रादर के स्थान पर क्या होना चाहिए? फेयरली का यूज होना चाहिए था। जैसे द वेदर इज़ फेयरली प्लीजेंट। अब यहाँ ये ठीक है कि फेयरली प्लीजेंट बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम है, तो यहाँ फेयरली का यूज किया जा सकता है। या द डे इज रादर हॉट, दिन आज बहुत गर्म है। या फिर दिस हाउस इज फेयरली कंफर्टेबल, ये हाउस बहुत ही आरामदायक है। द हाउस इज रादर अनकम्फर्टेबल। अब यहाँ पर घर जो है आरामदायक नहीं है, यानी यहाँ पर कोई सुकून नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से फेयरली और रादर का भी यूज कंप्लीट हुआ और आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है नो नॉट, नो और नॉट। और नो का यूज जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह नाउन से पहले किया जाता है, बिफोर द नाउन। जैसे आई हैव नो पेन, तो यहाँ पर क्या है, ये पेन जो है वो नाउन है, इस नाउन से जस्ट पहले नो का यूज कर दिया गया है। देयर इज नो बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पर बॉय जो है वो क्या है, नाउन, और इससे जस्ट पहले यहाँ पर नो का यूज कर दिया गया। तो नॉट का यूज जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब के
बाद होता है। जैसे ही डज नॉट रीड, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके जस्ट बाद में ये नॉट का यूज कर दिया गया है। या ही इज नॉट देयर, तो ये इसका सी पार्ट है। निम्नलिखित वर्ब्स के बाद, कुछ वर्ब्स होती हैं उनके बाद में नॉट का प्रयोग नाउन क्लॉज के बदले होता है। ये वर्ब्स हैं होप, बिलीव, थिंक, एक्सपेक्ट, एफ्रेड। तो इनके प्रयोग से क्या होता है, वाक्य जो है वो छोटा हो जाता है। इनका यूज करते हैं तो वाक्य छोटा हो जाता है। जैसे कैन यू गो देयर, तो इसमें क्या किया, यहाँ एफ्रेड का यूज यहाँ पर किया, आई एम एफ्रेड नॉट, इससे वाक्य छोटा हो गया। विल ही पास, तो यहाँ पर एक्सपेक्ट लगा दिया इन्होंने, आई एक्सपेक्ट नॉट। इज ही फेयर, यहाँ पर आई सपोज नॉट, तो इससे वाक्य छोटा हो गया है। अब इसका पार्ट डी कहता है कि इन्फिनेटिव और जीरंड के पहले, इन्फिनेटिव और जीरंड के पहले भी नॉट का यूज किया जा सकता है। जैसे आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू डिस्टर्ब मी। अब ये कहिए, जब टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो उस कंडीशन में वो इन्फिनेटिव होता है, तो नॉट टू डिस्टर्ब मी। ऐसे ही यू आर रॉन्ग इन नॉट इन्वाइटिंग हिम। अब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी हो तो वहाँ पर जीरंड होता है, इन्वाइटिंग हिम। तो इस तरह से नो नॉट का यूज कंप्लीट। अब आगे चलते हैं 18 नंबर पे। तो 18 में नो नॉट और नन का यूज है। इन तीनों का अंतर क्या क्या है, कैसे इनको यूज करते हैं देखते हैं। यहाँ पर नो का यूज पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव डिग्री, नो का यूज होता है पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव या कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब से पहले करते हैं, से पहले भी किया जा सकता है। जैसे दिस इज़ नो गुड पेन, तो यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है गुड और इससे जस्ट पहले नो का यूज कर दिया गया है। इसे ही यहाँ पर है वेटर पेन, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री से जस्ट पहले नो का यूज किया गया है। यहाँ कंपैरेटिव है और यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पार्ट ए कंप्लीट। अब पार्ट बी देखते हैं। अब देखिए बी पार्ट में क्या है कि अगर नाउन या एडजेक्टिव, अगर नाउन या एडजेक्टिव से पहले ए या एन आया हो तो नो के स्थान पर नॉट का यूज करना चाहिए। जैसे नॉट ए ट्री और बुश वाज देयर, तो यहाँ पर नो के स्थान पर क्या है, नाउन या एडजेक्टिव से पहले ए या एन आया हो। तो यहाँ पर क्या है, ये है नाउन, इससे जस्ट पहले ए आया है तो इससे पहले क्या किया, नॉट का यूज कर दिया गया है। ऐसे ही देयर वाज नॉट ए मैन इन द हॉल, तो यहाँ पर भी मैन क्या है, ये नाउन है, इससे जस्ट पहले ए का यूज आया है, इससे पहले हमने नॉट का यूज कर दिया। अब गुड और डिफरेंट क्या होता है, गुड और डिफरेंट जो होते हैं वो ऐसे शब्द हैं जिनसे पहले नो का प्रयोग कर सकते हैं। गुड और डिफरेंट से पहले हम नो का यूज कर सकते हैं। जैसे दिस इज नो गुड एब्यूजिंग हिम, दिस इज नो गुड एब्यूजिंग हिम। दूसरा है दिस इज नो डिफरेंट फ्रॉम दैट, दिस इज नो डिफरेंट फ्रॉम दैट। जब वाक्य में टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, टू प्लस एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब अथवा द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब आए तो उससे पहले नन का यूज करना चाहिए। देखें इसको एक बार फिर से देखें। जब वाक्य में टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब अथवा द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब आए तो उससे पहले नन का यूज करना चाहिए। जैसे हिज बिहेवियर टुवार्ड्स अस वाज
नन टू गुड। तो यहाँ पर क्या है, नन का यूज जो किया है टू आया हुआ है यहाँ पर, और टू प्लस ये एडजेक्टिव है, तो इससे जस्ट पहले नन का यूज कर दिया गया है। इसके बाद है ही इज़ नन द बेटर। अब यहाँ पर क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है ये, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने नन का यूज किया है। इन स्पाइट ऑफ माई हेल्प। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे, हार्ड और हार्डली को समझेंगे। इसमें क्या होता है, हार्ड और हार्डली में सामान्यतः हार्ड एडजेक्टिव होता है, हार्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह, एडवर्ब की तरह भी किया जा सकता है। एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम। हार्ड का जो अर्थ होता है एडवर्ब के रूप में वो होता है कठिन परिश्रम, और वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है, जैसे ही वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये हार्ड का यूज जो किया गया है, ये वर्क जो है वर्ब, और वर्क के जस्ट बाद इसको यूज कर दिया गया है। ऐसे ही हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, हार्डली जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इसका अर्थ है बहुत कम या फिर बहुत, यानी बहुत कम या फिर मुश्किल से। ये सिंपल वर्ब से पहले या कंपाउंड वर्ब में, ये सिंपल वर्ब से पहले या फिर कंपाउंड वर्ब में पहली ऑक्सिलरी वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है, जैसे आई हैव सीन हिम ओनली वंस एंड देयरफॉर। तो जब इसका सही यूज यहाँ पर अगले उसमें आया, आई हार्डली नो what टाइप ऑफ मैन ही इज। मतलब कहने का ये हुआ यहाँ पर, जिसे बताया कि हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इसका अर्थ है बहुत कम या फिर मुश्किल से। ये सिंपल वर्ब से पहले या कंपाउंड वर्ब में पहली ऑक्सिलरी के बाद प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ इसका यूज किया गया है, पहली ऑक्सिलरी के बाद में इसका यूज कर दिया। पहली ऑक्सिलरी यहाँ पर रही है और होना यहाँ चाहिए था, लेकिन इसमें आगे यहाँ पर यूज कर दिया गया है। कंपाउंड वर्ब है इसलिए इसको यहाँ पर यूज किया गया है। इसके बाद आता है इट इज़ न्यू मेडिसिन। ये नई दवा है, तो इट हैज़ हार्डली बीन ट्राइड। तो यहाँ पर भी इसको यहाँ यूज कर दिया गया है। ऊपर वाले में भी अपनी जगह सही है और यहाँ पर भी अपनी जगह ये सही है। नोट क्या है इसमें, एम्फेसिस देने के लिए हार्डली वाक्य के शुरू में, एम्फेसिस देने के लिए हार्डली जो होता है वो वाक्य के शुरू में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे हार्डली हैड द ट्रेन स्टॉप्ड व्हेन ही जम्प्ड आउट। हार्डली हैड द ट्रेन स्टॉप्ड व्हेन ही जम्प्ड आउट। कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से ट्रेन रुकी थी, व्हेन ही जम्प्ड आउट, जब वह कूद गया। तो यहाँ पर एक जोर देकर के ये बात कही गई, इसलिए हार्डली का यूज पहले कर दिया गया है। तो इस तरह से हार्ड और हार्डली का यूज कंप्लीट। अब आते हैं हम लेट और लेटली पर। इसमें क्या होता है, लेट एडवर्ब है। लेट एडवर्ब का अर्थ होता है देर से। ही कम्स लेट एवरी डे, वो रोजाना देर से आता है, वह प्रतिदिन देर से आता है। या फिर ही मैरिड लेट इन लाइफ, उसने अपनी शादी देर से की, अपने जीवन में शादी उसने देर से की। और इसके बाद है लेटली। तो लेटली का अर्थ जो होता है कुछ ही समय पहले, रिसेंटली कह सकते हैं। लेटली का अर्थ होता है कुछ ही समय पहले, रिसेंटली। जैसे ही हैज लेटली स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस, यानी उसने अभी कुछ समय पहले ही एक नया बिजनेस शुरू किया है। या फिर ही हैज लेटली शिफ्टेड टू ए न्यू हाउस, वो अभी कुछ समय पहले ही एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। तो लेट और लेटली का यूज कंप्लीट। इसके बाद है मोस्ट एंड मोस्टली।
तो मोस्ट एंड मोस्टली में क्या होता है, मोस्ट एडवर्ब का अर्थ है सबसे अधिक। जो मोस्ट होता है उसका अर्थ होता है सबसे अधिक, क्योंकि ये सुपरलेटिव में भी यूज किया जाता है। द मैन whom आई लाइक मोस्ट इज जॉन। वो व्यक्ति जिसको मैं सबसे अधिक जानता हूँ वो जॉन है। और मोस्टली का अर्थ जो होता है वो होता है अधिकांश भाग। मोस्टली का अर्थ होता है अधिकांश भाग। जैसे द स्टूडेंट्स वर मोस्टली अटेंटिव थे, और हिज स्टॉक कंसिस्ट मोस्टली ऑफ आउटडेटेड थिंग्स। उसका स्टॉक जो है वो कंसिस्ट मोस्टली ऑफ आउटडेटेड थिंग्स। अधिकांश स्टॉक जो है उसका वो आउटडेटेड थिंग्स हैं, उसमें उनकी डेट निकल चुकी है, एक्सपायर माल उसके पास में काफ़ी है। तो इस तरह से मोस्ट और मोस्टली का भी यूज कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में हमने सम टिपिकल एडवर्ब्स के पार्ट 2 को जाना है, और इसके लगभग 9 रूल्स आज हमने बताए हैं इस वीडियो में। आई होप ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो चुके होंगे, अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। और अगर कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरी बात, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देख करके उसको अच्छे से समझ सकते हैं। और अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में और एक नए टॉपिक को लेकर के। और चलने से पहले बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। बिकॉज व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।